तो जब सबको जय भीम नमो बुद्धाय फिर से शुरू में एक शॉर्ट हम वंदन लेंगे और वंदन के बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम नमो बुद्धाय। इस आषाढ़ पूर्णिमा के निमित्त, जिसे पारंपरिक दृष्टि से गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गुरु पूर्णिमा के बजाय इसे कल्याण मित्रता की पूर्णिमा कहनी चाहिए। इसका कारण ये है कि बुद्ध किसी के गुरु नहीं थे, बुद्ध सबके कल्याण मित्र थे। और आज के दिन अभी हम ये सती साधना सत्र ले रहे हैं और 40 दिनों का सत्र ले रहे हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी बाद में बात करूँगा। शुरू में आज के दिन का जो महत्व है, उस महत्व का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसका पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। तो इसको पारंपरिक दृष्टि से, आषाढ़ पूर्णिमा को पारंपरिक दृष्टि से गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। मुझे लगता है इसे कल्याण मित्रता की पूर्णिमा कहनी चाहिए। इसका कारण ये है कि जो लोग इसे अब सुन रहे हैं और बाद में ये रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, उनको अभी सुन रहे हैं या बाद में सुन रहे हैं, इनको इस बात का पता चलेगा कि हम क्या कह रहे हैं। आषाढ़ पूर्णिमा का जो दिन है, इस दिन, आज के दिन, बुद्ध ने पहली बार अपने जो अनुभव है, दुख मुक्ति का जो अनुभव है और बुद्धत्व का जो अनुभव है, वो बताने के लिए किसी के पास वो पहली बार गए हैं। इसके पहले भी गए थे एक उपक नाम के आता नको विचारता नाही आलं तर काय ते प्रॉब्लेम नंतर बघू। आता पहली बार वो जब गए थे, पहली बार उनको जो मिला था वो उपक था, उपक। और जो नग्न साधु था। और उपक पहली बार बुद्धत्व के बाद, दुख मुक्ति के बाद पहली बार वो बुद्ध से मिला। और मिलने के बाद उससे प्रभावित, उनके अपीयरेंस से प्रभावित हो जाता है। और जो कुछ पूछता है, ग्रंथों में आया है कि पूछता है कि आप कौन हैं, क्या मिला है आपको, आप देव है क्या, गंधर्व है क्या, किन्नर है क्या, इस तरह के सवाल वो पूछता है। और बुद्ध कहते हैं कि नहीं, मैं बुद्ध हूँ। तो उसके कोई समझ में नहीं आया, क्योंकि बुद्ध शब्द इसके पहले नहीं था। लोग कहते था, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं था। तो मैं बुद्ध हूँ, तो वो पहले उसने वो सुना नहीं था शब्द, तो कहता है कि होंगे। बुद्ध उससे कहते हैं कि मुझे दुख मुक्ति का ज्ञान मिला है, तो कहता है मिला होगा। और उनको मतलब उपेक्षित कर देता है, एक तरह से सुनता नहीं। तो बुद्ध ने उसको शिक्षा नहीं दी, नहीं दे सकते, क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं था।
फिर उसके बाद वो आगे चले जाते हैं। उनके पुराने साधु सन्यासी जिनके साथ उन्होंने तपस्या की थी वहाँ गए वो, जिनको पंचवर्गीय भिक्षु कहते हैं। पंचवर्गीय भिक्षु को उन्होंने पहली शिक्षा दी, लेकिन मुझे लगता है अगर वो बुद्ध के शिष्य बने ही नहीं थे तो फिर पंचवर्गीय भिक्षु कैसे हो गए। वो पंचवर्गीय साधु थे और वो तपस्या के समय बुद्ध मतलब सिद्धार्थ गौतम जब ध्यान साधना और ये तपस्या कर रहे थे आत्मक्लेश की, उस वक्त तो 5 साधु उनके साथ थे। जब आपको इतिहास पता है कि जब वो ध्यान साधना में उनको अपयश मिला, असफल हुए, उससे कुछ मिला नहीं, केवल एक तात्कालिक एकाग्रता मिली। और एकाग्रता मिलने पर वो कहते हैं कि एकाग्रता मिलती है ध्यान से, लेकिन दुख मुक्ति नहीं मिलती। दुख मुक्ति नहीं मिलती, तात्कालिक एकाग्रता मिलती है। तो ध्यान से तात्कालिक एकाग्रता मिलती है, मन किसी एक तरफ जाके कंसंट्रेट होता है एक विषय पर, इसलिए ध्यान एकाग्रता के लिए ही है। तो एकाग्रता मिलती है लेकिन दुख मुक्ति नहीं मिल सकती। तो उनको दुख मुक्ति ध्यान साधना से नहीं मिली। फिर बाद में आत्मक्लेश की तपस्या करते हैं और वो भी इस अंत तक जाते हैं कि वो चक्कर आके गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। फिर सुजाता उनको अन्न देती है, फिर वो थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, होश में आ जाते हैं और फिर विचार करते हैं कि जब मैं कुछ इस तरह का विचार होगा, ऐसा ही किया होगा ऐसा नहीं, लेकिन इस तरह का विचार किया होगा, क्योंकि 2 अंत का विचार तो उन्होंने उस वक्त किया ही था। कौन से 2 अंत? कि वो कहते हैं कि मैं जब राजपुत्र था तब भी ये दुख की समस्याएं थी, बाद में मुझे वो राज्य त्याग करना पड़ा। उन्होंने गृह त्याग नहीं किया था, ऐसा मुझे लगता है उन्होंने गृह त्याग नहीं किया था। उनको राज्य त्याग की एक शिक्षा, एक ये मिली थी, मतलब क्या सज़ा मिली थी। शाक्य संघ ने उनको युद्ध में सम्मिलित ना होने के कारण उनको शाक्य संघ ने क्या किया था, सज़ा दी थी कि आपको ये राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। एक मिनट, आपको ये राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर आप इस राज्य में रहे तो आपको बहिष्कृत किया जाएगा। कपिलवस्तु में रहे, आप राज्य में रहे तो आपको बहिष्कृत किया जाएगा। और आपको बहिष्कृत करने का मतलब ये है कि आपके परिवार पर पाबंदियां लगाई जाएगी। आपके परिवार पर पाबंदी लगाकर आप जो वहाँ का जो नागरिक जीवन है वो नहीं जी सकेंगे। एक तो आप ये गांव छोड़कर चले जाओ, कपिलवस्तु छोड़कर चले जाओ, या बहिष्कार की ये सज़ा अपनाओ। तो वो कहते हैं कि मैं अपने परिवार को दिक्कत में डालने के बजाय, अपने परिवार को संकट में डालने के बजाय मैं ये राज्य छोड़कर जाता हूँ, मैं राज्य छोड़कर जाता हूँ। और जब राज्य छोड़कर वो चले गए तो फिर उनका अनायास गृह त्याग हो गया है राज्य छोड़ने के कारण, क्योंकि वो यशोधरा और इनको लेके नहीं गए, बच्चे को, राहुल को अकेले गए। अकेले क्यों गए? क्योंकि इनको तकलीफ ना हो। तो ये गृह त्याग इस तरह से हुआ है। परंपरा ये कहती है कि उन्होंने गृह त्याग किया, ये देखा, ये वो देखा, 4 दृश्य देखे होंगे, लेकिन वो गृह त्याग का कारण नहीं। जैसे बाबा साहब ने बुद्ध और उनको धम्म में बताया है कि गृह त्याग का कारण राज्य त्याग है, और राज्य त्याग का कारण सिद्धार्थ गौतम का युद्ध को नकार है।
इस बात को अभी बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे हम फिर से, क्योंकि अभी बहुत आवश्यक है इस पर पुनर्विचार करना। क्योंकि अगर बाबा साहब के शिक्षा के मुताबिक, उनके संदेश के मुताबिक अगर धम्म प्रचार करना है तो बाबा साहब ने क्या कहा है इस पर भी पुनर्विचार करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और ये मुझे लगता है एक अच्छा निमित्त है हमको विचार करने के लिए। और बाबा साहब ने ये युद्ध का प्रसंग अपने ग्रंथ में डाला है, शाक्य और कोलिय का युद्ध। शाक्य उनका कुल था, कोलिय उनकी माँ का कुल था, और ये युद्ध होने वाला था माँ के तरफ के लोग और पिता के तरफ के लोग। और इसमें जिसकी भी हानि हो जाती थी वो उनकी हानि थी एक तरह से, सिद्धार्थ गौतम के और उनके लोगों की। क्योंकि माँ के तरफ के लोग मरे या बाप के तरफ के लोग मरे, युद्ध में कोई अपना ही जाता है ना फिर। तो कहते हैं कि युद्ध से कोई हल नहीं निकलने वाला, इस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा से ये जो समस्या है ये सुलझानी चाहिए। लेकिन शाक्य संघ तैयार नहीं था। शाक्य संघ ने कहा कि आपको युद्ध में सम्मिलित होना पड़ेगा, अगर आप युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए तो राज्य त्याग कर दो या बहिष्कृत रहकर इस गांव में, इस शहर में, नगरी में रहो। तो बुद्ध कौन सा, सिद्धार्थ गौतम कौन सा विकल्प चुनते हैं? राज्य त्याग का। तो राज्य त्याग की वजह से गृह त्याग हो गया, एक बात। दूसरी बात यह है कि आगे चलकर उन्होंने जो जो कुछ प्रयास किए, सिद्धार्थ गौतम ने अपनी समस्या सुलझाने के लिए उन्होंने जो जो कुछ प्रयास किए, वो सारे के सारे प्रयास हमारे सामने नहीं हैं। लेकिन एक बात कही जाती है कि उन्होंने उस वक्त के जितने भी सिखाने वाले लोग थे, क्योंकि कई सारे लोग इस उद्देश्य से बाहर जाते थे ऐसा लगता है, तो जो कुछ सिखाने वाले कुछ गुरु थे उनसे उन्होंने ये अलग अलग शिक्षाएं प्राप्त की। उनमें से एक बहुत अच्छा मतलब प्रचलित नाम जो आता है, दो नाम आते हैं, वो आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के आते हैं। आलार कालाम, उद्दक रामपुत्र, उनको एक विशिष्ट तरीके की ध्यान साधना सिखाते हैं, जिन्हें आज की इसमें पारंपरिक भाषा में उसको ये कहते हैं रूप ध्यान और अरूप ध्यान। वो सिखाते हैं और उसमें वो पारंगत हो जाते हैं, उसमें वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं और उनके बराबरी को आते हैं। आलार कालाम, उद्दक रामपुत्र के बराबरी को आते हैं। और जब बराबरी को आते हैं तो उद्दक रामपुत्र और ये आलार कालाम एक एक करके उनसे कहते हैं कि हमारे पास जो था वो हमने आपको दे दिया, हमारे पास जो था वो हमने आपको दे दिया, अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आपने उच्च कोटि का वो अभी ध्यान प्राप्त किया है, जो चाहिए वो प्राप्त किया है। और उस वक्त सिद्धार्थ गौतम उनको जवाब देते हैं कि आपने मुझे सिखाया, आपको धन्यवाद देता हूँ। इससे जो कुछ मिलता है वो तात्कालिक एकाग्रता मिलती है, अच्छी बात है, लेकिन इससे दुख मुक्ति नहीं मिलती। मतलब जीवन का जो मकसद है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं होता। क्योंकि जीवन का मुख्य प्रॉब्लम क्या है? जीवन का मुख्य प्रॉब्लम यातनाएं हैं, दुख है, चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, भय है, अकेलापन है। ये जीवन की समस्या है, जिसे एक शब्द में दुख कहते हैं। फिर दुख के कई सारे कारण हैं, कई सारे मानसिक ऐसे सवाल मन में उभर आते हैं कि ये मृत्यु क्यों आती है, मृत्यु क्या है। और हर एक को जाना पड़ता है। जीवन में जो जन्म लेता है उनको अगर जाना पड़ता है, मरना पड़ता है, हमको भी मरना पड़ेगा।
सिद्धार्थ गौतम को भी लगता है कि अगर मरना है तो मरण क्यों है, और मरने के लिए ही अगर जीवन चल रहा है तो जीवन का मतलब क्या है, मकसद क्या है। तो ये भी एक प्रेशर का, तनाव का कारण है, और हम पर भी है, जिसे हम डर कहते हैं, भय कहते हैं, है ना। मरने से हम सब लोग डरते हैं। हाँ, सभ्य तसंति दंडस सभ्य भायंती मच्छुनो, कि सब लोग दंड से डरते हैं, शिक्षा से मतलब सजा से डरते हैं, सब लोग मृत्यु से डरते हैं। तो हमको भी डर है, सिद्धार्थ गौतम को भी डर था। तो ये डर क्यों है, डर से कैसे बाहर आएंगे। केवल तात्कालिक रूप से मन को किसी विषय पर एकाग्र करने से ये जो भय है वो भय नहीं जाता, डर नहीं जाता, दुख नहीं जाता। उसके लिए कोई अलग रास्ता हो सकता है। तो वो ध्यान साधना और आत्मक्लेश की तपश्चर्या छोड़ने, ध्यान साधना की तपश्चर्या वो छोड़ देते हैं, मतलब ध्यान छोड़ देते हैं। ध्यान पहले ही मन करता है, और यहाँ ऐच्छिक ध्यान जो किए वो भी छोड़ देते हैं, और बाद में आत्मक्लेश की तपश्चर्या करते हैं। वहाँ भी मूर्छित होकर गिरते हैं, मृत्यु समीप है, कुछ मिला नहीं है, ये भी प्रयास असफल रहे। जैसे ध्यान साधना के असफल रहे, आत्मक्लेश की प्रयास भी असफल रहे, मूर्छित होकर गिर गए, मृत्यु समीप था, और फिर सुजाता अन्न देती है, ऐसा इतिहास में कहा गया है। तो वो सुजाता के अन्न की वजह से वो आगे उनको प्राप्ति नहीं होती, केवल उनको एक ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए अनाज चाहिए, खाना चाहिए, फूड, वो फूड उनको मिलता है वहाँ पर। और फिर वो मूर्छित अवस्था से बाहर आते हैं, मूर्छित अवस्था से बाहर आते हैं। अभी उसके इस घटना को लेकर कई सारी काल्पनिक कथाएं भी गुफित की है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक अन्न दिया, वो होश में आ गए। होश में आने के बाद वो सोचते हैं कि जब मैं राजपुत्र था तब भी दुख था, सब उपलब्ध था फिर भी दुख था, अभी ध्यान साधना की फिर भी दुख मुक्ति नहीं मिली, आत्मक्लेश की तपश्चर्या करके मृत्यु के करीब था, फिर भी दुख मुक्ति नहीं मिली, उल्टा दुख बढ़ता रहता है। ध्यान साधना में टाला जाता है, क्योंकि आप दुख को टाल के दूसरे विषय में मन को लगाते हैं। वहाँ टेम्पररी मन शांत होता है उस परिस्थिति के कारण, और अपनी मनोवस्था से दूर जाने के कारण, टेम्पररी कंसंट्रेशन का, एकाग्रता का वो टेक्निक हासिल करने के कारण टेम्पररी शांतता मिलती है। जैसे वो विषय खत्म होता है फिर से मन विचलित हो जाता है। तो ध्यान से भी दुख मुक्ति नहीं मिलती, आत्मक्लेश से नहीं मिलती। तो फिर बुद्ध गया में वो 40 दिन बैठते हैं, ऐसा उल्लेख आता है। और वो 40 दिन बैठते हैं और उनको प्राप्ति होती है। इसलिए हम ये 40 दिन की ये साधना का वो एक सांकेतिक रूप में क्या कहेंगे उसको, एक मेमोरी, एक उनको मेमोराइज करने के लिए, उसको याद करने के लिए कि बुद्ध को 40 दिन में वो प्राप्ति हुई है। अभी 40 दिन में हुई या 30 दिन में हुई या 15 दिन में हुई या 10 दिन में हुई या 5 दिन में हुई या 1 दिन में हुई, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन हमने एक समय को एक निश्चित किया है 40 दिन का। वो इसलिए उस 40 दिन का समय इसलिए निश्चित किया है कि वो हमें याद रहे कि 40 दिन उन्होंने साधना की थी। लेकिन वो 40 दिन में हो, 30 दिन में हो, 15 दिन में हो, 1 दिन में हो, क्या किया उन्होंने?
जिसके कारण उनको दुख मुक्ति मिली, क्या किया होगा उन्होंने? तो उनके अपनी खुद की भाषा में वो जैसे ग्रंथों में उल्लेख पाया जाता है, मध्यम मार्ग मिला उनको। जो खाओ पियो मौज करो, ये जो राजपुत्र का जीवन था उसमें जिम्मेदारी का भी जीवन था, लेकिन खाओ पियो मौज करो, चिंता छोड़ दो बाकी दुनिया की, और दुख की समस्या को वगैरह भूल जाओ, खाओ पियो ऐश करो मौज करो। और दूसरा जो अंत था, एक अंत ये था जीवन का, खाओ पियो मौज करो, सुख काम सुखलिका अनुयोगो, काम सुख में मग्न रहो। और दूसरा जो था वो अत्तकल मथान योगो, मतलब अपने आप को क्लेश दो, अपने आप को तकलीफ दो, क्योंकि ये जीवन के जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनको कितना भी संतुष्ट करने की कोशिश करो, तृष्णाएं कभी संतुष्ट नहीं होती। इसलिए अपने आप को तकलीफ दो, अपने आप को ज़्यादा परेशान करो, अपने आप को इतनी तकलीफ दो कि इंद्रियां अगर कुछ मांगती है तो मत दो, देखना है तो नहीं देखेंगे, सुनना है नहीं सुनेंगे, सूंघना है नहीं सूंघेंगे, खाना है टेस्ट करना है, स्वाद लेना है नहीं लेंगे, स्पर्श करना है नहीं करेंगे, खाना इसको शरीर को नहीं देंगे, इसको इतनी तकलीफ देंगे, इतनी तकलीफ देंगे, इतनी तकलीफ देंगे कि ये परेशान हो जाएगा, ये जीवन परेशान हो जाएगा। और तो उन्होंने, सिद्धार्थ गौतम ने अपने आप को इतनी तकलीफ दी, इतनी परेशानी दी, इतने कष्ट उठाए ये आत्मक्लेश की तपस्या में, कि उस वक्त ऐसा कोई तपस्वी नहीं था। और इनके साथ वो 5 तपस्वी थे जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे शुरू में। तो ये होश में आने के बाद उनके मन में ये विचार चलते हैं ऐसे, इस तरह के, और फिर उनको जो मिलता है, कैसे मिलता है, क्या क्या होता है, काम सुख में भी नहीं, खाओ पियो मौज करो, ये भी जीवन जीने का जो तरीका है उन्होंने छोड़ दिया है। दूसरा, साधु बन के ध्यान करने का और आत्मक्लेश का वो भी तरीका उन्होंने छोड़ दिया है। बीच का तरीका उन्होंने अपने आप उभर आया। एक तरह वो जो तरीका है, बीच का तरीका, मध्यम मार्ग का तरीका, वो क्या था, ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये हमारे लिए अध्ययन की बात है। इसको हम अभी अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये मध्यम मार्ग क्या था? तो ये मध्यम मार्ग जागृति का मार्ग था। ये मध्यम मार्ग आत्मभान का मार्ग था, जिसे पाली में सती कहा है। सती यानी आत्मभान है, सती यानी जागृति है, सती यानी अपने आप का होश है। जो होश न होने के कारण ही, आत्मभान न होने के कारण ही मन इधर उधर भटकता है, खोजता है, कुछ न कुछ ढूंढता है। क्या ढूंढता है मन? क्या ढूंढता है मन? क्या ढूंढता है मन? दुख मुक्ति ढूंढता है। मन परेशानी से बाहर आने के लिए छटपटाता है। मन तनाव से मुक्त होने के लिए छटपटाता है। मन चिंताओं से मुक्त होने के लिए छटपटाता है। मन डर से, भय से मुक्त होने के लिए छटपटाता है। मतलब मन दुख मुक्त होने के लिए छटपटाता है, उसे निब्बान कहा है। निब्बान के लिए मन छटपटाता है। जैसे धम्मपद की गाथा, हम बार बार उसका उल्लेख करते हैं
पानी से बाहर निकाली गई मछली जैसे पानी में जाने के लिए छटपटाती है, इस तरह से ये जो मन है ये मार के बंधन से, मतलब तकलीफ देने वाले मनोविकृतियों के बंधन से, मतलब राग से, द्वेष से बाहर आने के लिए जो छटपटाने का कारण है, चाहते हैं, तृष्णाएं, इससे बाहर आने के लिए वो प्रयास करता है। उसी तरह इस कारण मतलब मन दुख मुक्ति के लिए छटपटाता है, तो वो कौन सा तरीका अपनाएगा? तो नेचुरली वो मध्यम मार्ग का ही तरीका अपनाता है, जागृति का ही तरीका अपनाता है। और वो बात बुद्ध के समझ में आती है, सिद्धार्थ गौतम के समझ में आती है बुद्ध गया में। और वो बात ऐसा भी कहते हैं, वो बचपन में उनके समझ में आई थी। बचपन में जो संदर्भ दिया है बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में, उसको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि वो जो हल चलाते हैं, शुद्धोधन हल चलाने वाले थे, हल चलाते हैं, कड़ी धूप है, धूप का समय है, मजदूर काम करते हैं, शुद्धोधन हल चलाते हैं। और ये छोटे बालक सिद्धार्थ, उनको शायद छाँव में बैठने के लिए, पेड़ के नीचे बैठने के लिए उनको कहते हैं। तो वहाँ बैठने के बाद पता नहीं क्यों कैसे वो अपने आप के संपर्क में आते हैं, अपने आप में जागरूक हो जाते हैं, अपने आप में वो मतलब सती में आते हैं। और वही बात उनको बुद्ध गया में याद आती है कि वो जो बचपन का वो अनुभव है वो इतना महत्वपूर्ण है। वो दर्द से उभरा हुआ अनुभव है, तकलीफ से उभरा हुआ अनुभव है। जो भी तकलीफ उस वक्त वो महसूस करते थे बचपन में, राजहंस का मुद्दा हो या कोई दूसरी उनकी, उसके पहले उनकी माता बचपन में चली गई, उससे होने वाली तकलीफ़ें हों, या भी ये शुद्धोधन धूप में हल चला रहे हैं, मजदूर धूप में काम कर रहे हैं, वो देखकर हो, कोई भी हो, क्योंकि उनका मन संवेदनशील था। तो उसके कारण वो जीवन का ये स्वरूप समझ लेने की कोशिश करते हैं। हम भी जब तकलीफ ज़्यादा होती है तो अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, जब तकलीफ नहीं होती तो हम सोचते नहीं जीवन के बारे में, मशगूल हो जाते हैं, है ना। हम भी खाओ पियो मज़ा करो, ज़रा ज़्यादा सोचो मत, अभी पैसा है, सब कुछ अनुकूल है, खाओ पियो ऐश करो, मौज करो। और अपना अपना मौज करने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ शराब में अपने आप को डुबो देते हैं, कुछ विचार में डुबो देते हैं, मनोरंजन में डुबो देते हैं, और फिजूल का अपने जीवन को वो बर्बाद करते हैं। तो अपने मौज, उसे मौज कहते हैं, लेकिन वहाँ दुख मुक्ति नहीं मिलती, वहाँ वो प्रॉब्लम रहता ही है। तो सिद्धार्थ गौतम जैसे उनका जो संवेदनशील मन था वो इसमें नहीं रमता वो। तो बुद्ध गया में वो समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है, ये समस्या अगर सुलझानी है, तो जग जाओ, जागरूक, अपने आप में जागरूक हो जाओ, अपने आप को समझ लो, जीवन क्या है, जीवन की समस्याएं क्या है, ये समझ लो। और समझने के लिए अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाओ। ये अभी अपनी भाषा में हम बात कर रहे हैं, अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपने आप के साथ जुड़ जाओ, अपनी काया में उतरो। और ये काया जिंदा है, मतलब इसमें फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, वेदनाओं को महसूस करो। इस तरह की साधना करो कि हम काया में उतरेंगे,
हम